हेलो। ऑफिसर, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। जंगल में एक लाश पड़ा है, पता लगा लो कातिल कौन है। सर, हाँ, कुछ ब्लड के बूंदे यहाँ भी है, पत्ते पे गिरे हुए हैं। लगता है ये मर्डर कल ही हुआ है। पोस्टमार्टम करवाओ इसकी, ठीक है? ये रख लो, तुरंत ही इसे फॉरेंसिक जांच के लिए दो। अंगूठी जो बॉडी के पास से मिली थी उसका कुछ पता चला क्या? हाँ सर, ये अंगूठी किसी दयाराम के नाम से है। सर, लाश के पास से बारीक सबूत मिला है, जो कि सर ये चिप है, चिप बराबर मिली है। ये किसी बादशाह के नाम से रजिस्टर्ड है। बादशाह के नाम से रजिस्टर है। ऐसे लोगों को पता करने के लिए एक आदमी है जो चुटकी में ये सब पता कर सकता है। पता करो शूटर कहाँ है। सर, शूटर क्यों? शूटर एक ऐसा आदमी है जो सुन के पता लगा लेगा सबूत कहाँ है। ठीक है सर, मैं देखता हूँ शूटर कहाँ है। कहाँ है भाई? आज प्रोग्राम कैंसिल कर दिया का? चलो ठीक है, आते हैं, आके सर से मिलते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या प्रोग्राम है। नाम है मेरा शूटर। कार्ड उठाओ, तुम तो इस कार्ड में लीजेंड हो। तो कार्ड उठाओ और बताओ कौन सा कार्ड। आज तक ऐसा कोई पत्ती बना नहीं जिसका हम नाम नहीं बना। बादशाह। शूटर, तुम तो सूंघ के बता दिया यार, कौन सा कार्ड है। गजब का है यार तेरा। बादशाह कहीं पर भी मेरे हाथों से कभी नहीं बच सकता। मेरा नाम है शूटर। शूटर, बॉस बुला रहे हैं, चलना होगा तुमको अभी। क्या दयाराम आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ दयाराम। जगन आपका बेटा था क्या? हाँ, मेरा बेटा है वो। तो बात ऐसा है कि कल रात को जंगल में उसका लाश मिला है, तो इसके बारे में आपको कुछ कहना है क्या? इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जगन के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, जगन मेरा ही बेटा था और वो बचपन से ही गलत गलत कामों को किया करता था। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता गया
और भी गलत कामों को वो अंजाम देने लगा। आपको इससे मतलब कि कैसा लगता था वो ये सब काम करता था? मुझे बहुत बुरा लगता था। कोई भी मुझे देखता था तो चोर के पिता के ही नज़रों से देखता था। तो कभी उसको सजा देने के बारे में आप नहीं सोचे? मैंने उसे बहुत समझाया पर वो समझने की कोशिश ही नहीं करता था। और अभी हाल फिलहाल का उनका मतलब कि कुछ ऐसा संगति या फिर काम वाम जहाँ करता था उसका एड्रेस बता सकते हैं क्या? किस इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि वो कुछ दिनों से घर भी नहीं आया। ठीक है जयराम जी, हम आपसे फिर से अगर जरूरत पड़ता है तो हम आपके पास फिर से आएंगे। हेलो कबीर, हाँ तो क्या? बादशाह का पता चल गया है। आज वो अपना दोस्त से मिलने आने वाला है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा खेल खत्म। जाने दे शूटर, आज वो बच गया, दूसरा दिन पकड़ेंगे उसे। हाथ में हथियार हो तो गीदड़ भी शेर होता है। बादशाह, आज मैं तुम्हारा ये भी ख्वाहिश पूरा कर देता हूँ। ये ले। कबीर, उसमें भरोसा मत करना। 1 मिनट।
बादशाह, तुम्हारा खेल खत्म। कबीर, तुम मुझे ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकते हो। बादशाह, तुम पहले ऐसे चोर हो जिसका दिमाग में पढ़ नहीं सका। कबीर, तुम पहले ऐसे ऑफिसर हो जिसे मिलके नाइस टू मीट यू बोलने का मन किया। कुछ बताया क्या इसने? अभी तक तो कुछ नहीं बोला सर। क्यों मारा था तुमने उसे? अगर तुम सीधे तरीके से नहीं बताना चाहते तो मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। ऑफिसर, तुम जितने भी जोर आजमा लो, मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते हो। अब सब कुछ डिटेल में बताओ, ये तुमने कैसे किया? मैं और जगन एक साथ काम करते थे, सारे काले कारनामों का अंजाम दिया करते थे और हमारा सारा सबूत एक जीप में था। लेकिन जगन इस काम से निकलना चाहता था, सारा सबूत पुलिस को देना चाहता था। मुझे एक दिन पता चला कि जगन किसी से मिलने गया है, इसलिए मैंने जगन का पीछा किया। जब मैं वहाँ पहुँचा, उसका खून पहले से हो चुका था। मैंने उसको नहीं मारा, उसका मर्डर पहले से हो चुका था। कभी एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, अगर किलर बादशाह नहीं है, कौन है? एक काम करो कभी, जहाँ पे मर्डर हुआ था वहां पे फिर से जाओ और देखो कुछ मिल रहा है क्या। ठीक है? ठीक है सर, मैं देखता हूँ। जयराम की घड़ी तो बहुत अच्छा है आपका। हाँ, ये घड़ी मेरा ही है। मैंने 2 साल पहले लिया था ये घड़ी। ये सब टूटा हुआ है जयराम जी। हाँ, वो कहीं गिर गया था, इसलिए मैं अभी इसे नहीं पहनता हूँ। जयराम जी, ये आपका घड़ी का क्लिप मिल गया। कुछ तो आप बहुत होंगे, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? तो चलिए, ये घड़ी का रिक तो आपका ही है ना, तो चलिए आप ये भी अभी बता दीजिए कि आपने खून कैसे किया अपने बेटे का।
हाँ, मैंने ही उसे मारा था और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं। कोर्ट ने मुजरिम दयाराम को अपने ही बेटे के खून के इल्जाम में गुनहगार पाया। आईपीसी की धारा 302 के तहत मुजरिम दयाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाया जाता है। वहीं मुजरिम बादशाह को गैर कानूनी ड्रग्स स्मगलिंग के केस में 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है।